एक गांव में किसान रहता था जिसका नाम मोहन था, जो हमेशा मस्त रहता था। उसके चेहरे पर कभी किसी बात की उदासी नहीं होती और न वह कभी चिंतित दिखता। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। गांव के लोगों की सारी फसलें खराब हो गईं। गांव के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। सब अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। तब तक सबने देखा कि वो किसान अब भी बहुत खुश था। उसे कोई चिंता नहीं थी। गांव लोगों ने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तेरी सारी फसलें खराब हो गई, तुझे अभी भी चिंता नहीं है, तू इतना खुश कैसे है? उसने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उसने कहा, चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो, हंसते रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? कैसे हम मस्त रह सकते हैं? हमारे तो नुकसान हो गया, फसलें खराब हो गई, अब हम क्या खाएंगे, अपना जीविका कैसे चलाएंगे, और इसमें भला हम कैसे मस्त रहे? अब तू ही बता, क्या तुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होती? तू हमेशा खुश कैसे रह लेता है? उसने कहा, अरे भाई चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मस्त रहने के पीछे वजह भी तो होनी चाहिए, हमें तो चिंताएं हो जाती है। उसने कहा, हर चीज की चिंता, जिम्मेदारियों को चिंता। हम बच्चे थोड़े हैं कि हमेशा खुश रहें। 15 साल के बाद उनको भी चिंताएं घेर लेती है। अब तो चिंता ही चिंता है। मेरे बच्चों को पढ़ाई की चिंता है, उनके करियर की चिंता है, उनके फ्यूचर की चिंता है। मुझे उन बच्चों की खाना पीना और बाकी सारी घरेलू चीजों की चिंता है। तो भला इंसान को कैसे खुश रहे? उसने कहा, खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में यह सोच है। गांव वालों ने बोला, तो क्या तुम हमें यह कला सिखा सकते हो कि हम भी हमेशा खुश और मस्त कैसे रह सकते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बचपन की बात है। मैं अपने पिता के साथ एक बार जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था, क्योंकि हमें फसलों को बेचनी थी। क्योंकि उस समय मेरे पिताजी काफी परेशान रहते थे। घर में बिल्कुल भी धन नहीं बचा था। अब तो फसलों को बेचना ही आखिरी हल था। जंगल जाते जाते शाम हो गई और जंगल में काफी अंधेरा हो गया। रास्ता तो दिख नहीं रहा था। उस दिन भी ऐसे ही आंधी आई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया और हम वहीं फंस गए। पापा ने पहिया बहुत निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो निकला ही नहीं। अंत में थक गए, हम हार गए, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब हम भूख प्यास से परेशान होने लगे और हमें डर लगने लगा। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन उनके कहने से मुझे कोई असर नहीं हुआ और मैं डरने लगा, क्योंकि जंगल के बहुत आवाज आ रही थी और वो जंगल बहुत ही वीरान था। पापा ने कहा, डरते नहीं है? काफी प्रयास करने बाद हमने फैसला किया कि आज रात हम यहीं बिताएंगे। सुबह जैसी होती है फिर हम बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या कैसे करना है। लेकिन बात सुबह की नहीं थी। बात यह थी कि आखिर अब रात को खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था हमने रास्ते में खत्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे, तभी एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पापा ने बोला, तुम यहीं पे रुककर आराम करो, मैं अभी कुछ देखता हूँ, शायद कोई मदद के लिए उपाय मिल जाए। पापा फिर चले गए और मैं वहीं पे बैठ के डर के मारे रोने लगा। काफी देर बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई देते हैं। वो महात्मा बड्डे ही दिव्य दिख रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया और बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया और हमारी बैलगाड़ी बाहर निकल गई। पापा ने उस महात्मा का धन्यवाद किया और हम लोग आगे चल पड़े। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने को भी दिया था। मैंने पापा के हाथ में एक कागज देखा। मैंने पूछा, वो क्या है? लेकिन पापा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब हम आगे बढ़ते चले। पापा ने बताया नहीं कि महात्मा ने हाथों में क्या दिया था। मैंने उनसे फिर पूछा कि पापा हाथ में क्या है? उन्होंने बोला, कुछ नहीं है, ये तेरे काम की चीज नहीं है।